स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्यापुरी। केंद्रीय विद्यालय के हवाले से आ रही है बहुत ही बड़ी खबर। सभी रीजनल ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दे दिए गए हैं अपने अपने प्राइमरी स्कूल के पीआरटीज की लिस्ट तैयार करने की, जिनको कि हेडमास्टर की पोस्ट पे प्रमोट किया जाना है। इसका ये मतलब है कि आपको बहुत ही जल्द केंद्रीय विद्यालय के हवाले से पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये बात मैं ऐसे कह सकती हूँ क्योंकि केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेसिफिक हायरार्की है जो फॉलो होती है, और इस हायरार्की में सबसे पहले आपको सभी प्रमोशंस, सभी एलडीसीज और सभी ट्रांसफर्स कर लेने के बाद फिर पर स्कूल फॉर रीजन वेकेंट पोस्ट को काउंट किया जाता है। रोस्टर क्लियरेंस होता है वहाँ पर। एक बार वो वैकेंसीज, वो वेकेंट पोस्ट हमारे पास तैयार हो जाती हैं, उसके आधार पर फिर अगली वैकेंसी को नोटिफाई किया जाता है। इसका मतलब है ये अभी नवंबर के महीने में अगर ये नोटिफिकेशन हमारे पास आउट हो गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगले साल यानी 2025 में जनवरी में ही आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ये सबसे पहले तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछली वैकेंसी 2022 में आई थी। 2022 की वैकेंसी आते ही अगले 1 से 1.5 महीने में एलडीसी का एग्जाम कंडक्ट हो गया था। तो एलडीसी का वो जो पोस्ट का नोटिफिकेशन है वो हमें मेन वैकेंसी से पहले देखने को मिला था। तो वो सेम पैटर्न पे, सेम कैलेंडर पे केंद्रीय विद्यालय इस वक्त चलता दिख रहा है। ये तो हो गया इस वीडियो का पहला भाग। दूसरे भाग में मैं एक दूसरे पॉइंट को हाईलाइट कर देना चाहती हूँ, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए। मैं इस नोटिफिकेशन के लोअर पोर्शन पे आपको ले आती हूँ। लाइन देखिए, यहाँ लिखी गई है दैट इन केस द रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स आर अप्रूव्ड बिफोर ऑपरेटिंग द पैनल, देन प्रमोशन विल बी डन एज पर द रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स। इसका ये मतलब है कि बहुत वक्त से जो ये सुगबुगाहट सुनने को मिल रही थी कि रिक्रूटमेंट रूल्स में तब्दीली होने वाली है, वो हमें अब एक प्रैक्टिकल लेवल पर, रियल लेवल पर एप्लीकेबल होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन यहाँ होता दिख रहा है, क्योंकि बहुत वक्त से टीजीटी, पीजीटी भर्तियों के अराउंड, पीआरटी भर्तियों के अराउंड एक बहुत ही मसला चलता आ रहा है। एक स्टेट की एलिजिबिलिटी दूसरी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। आपने एक स्टेट से, किसी यूनिवर्सिटी से एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में पढ़ाई की, आपकी वो एलिजिबिलिटी किसी दूसरी स्टेट या किसी दूसरे आयोग में नहीं बैठ रही है। कोर्ट केस पे कोर्ट केस चले जा रहे हैं, 4-4, 5-5 साल आपकी भर्तियां स्थगित हो रही हैं, है ना, निलंबित हो रही हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें, परेशानियां सभी अभ्यर्थियों को इससे डील करना पड़ रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय विद्यालय ने सबसे बड़ी पहल, तो मैं खैर इसको नहीं बोलूँगी पहल, उन्होंने ये बदलावों में नहीं की है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो ईएमआरएस और एनवीएस, जो कि केवीएस के ही टक्कर के नेशनल लेवल के संस्थान हैं, उन्होंने अपने एलिजिबिलिटी में, रूल्स में, रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ कुछ तब्दीलियां वो लेकर आ रहे थे। ईएमआरएस का एग्जाम तो आप मान के चलिए कि जो अभी लास्ट हमारा पिछली बार पहली बार हुआ है, उन्होंने अपने रूल्स में, एलिजिबिलिटी में कुछ बेसिक लेवल पे रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किए थे, और वो सिमिलर लेवल के रिलैक्सेशंस हमें पिछली बार एनवीएस में भी देखने को मिले। तो केंद्रीय विद्यालय अपनी नेक्स्ट वैकेंसी में कहीं ना कहीं इस तब्दीली के साथ ही आएगा। यानी कि अब आपके सिर्फ केंद्रीय विद्यालय ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय के बेसिस पर और जितनी भी आगे अब वैकेंसीज आपको पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी में देखने को मिलेंगी, उसमें रूल्स में कहीं ना कहीं माइनर चेंजेस या रिलैक्सेशन देखने को मिलते जाएंगे। सरकार का एक बहुत ही बड़ी एक ही मुद्दा सरकार के सामने बना ही हुआ था कि नेशनल लेवल पर हम रूल्स को स्टैंडर्डाइज कर दें। ये आवाज़ भी उठाई जा रही थी। बहुत सारे हाई कोर्ट्स जब अपनी वर्डिक्ट देते थे, उस वर्डिक्ट में इस बात को मेंशन करते थे कि रूल्स के अराउंड एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रहता है, और कैंडिडेट्स है जो इसकी वजह से सफ़र कर रहा है। तो रूल्स का नॉर्मलाइजेशन, रूल्स का स्टैंडर्डाइजेशन आई थिंक अब एक प्रायोरिटी बेसिस पर सभी आयोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसको सिंप्लीफिकेशन और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन पर काम शुरू हो चुका है, जो केंद्रीय विद्यालय की स्टेटमेंट से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की स्टेटमेंट से हमें साफ साफ दिख रहा है। बाकी बहुत ही अच्छी खबर है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो केवीएस की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। अगर मैं ये पूरे स्केड्यूल को देखूं, क्योंकि ये जितना भी आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र, एलडी से रिलेटेड काम है, इसके ही 2 से 3 महीने के विद इन वैकेंसी रिलीज हो जाती है। ऑफिशियल पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की नई नोटिफिकेशन रिलीज हो जाती है। तो अगर नवंबर से ये काम शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं दिसंबर एंड या जनवरी में आपको केवीएस की ऑफिशियल न्यू नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगी।
और अच्छे खासे नंबर, अच्छे खासे वैकेंसीज में देखने को मिलेंगी। बहुत वक्त से एक स्पेस वहाँ पर उनके पास था और उस स्पेस को वो फिल करने की पूरी तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप भी तैयार हो जाइए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू करिए। बाकी एग्ज़ाम का सिलेबस पिछली बार उन्होंने बदला था, आपने 2018 वाले पैटर्न पर नहीं बल्कि 2022 वाले पैटर्न पर अपनी तैयारी को शुरू करना है। उसमें मदद करेगा आपको EMRS और NBS का हुआ रीसेंट एग्जाम। इस बीच DSSP ने भी बहुत सारे एग्जाम्स लिए हैं, तो अपने जनरल पेपर की तैयारी के लिए आप डेफिनेटली EMRS, DSSP और NBS के PYQs को, रीसेंट PYQs को देख सकते हैं जो हाल ही में 2 से 3 सालों में कंडक्ट हुए हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ टीचर्स अड्डा 24/7 पे। थैंक यू।